नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी आईएसपीटी 2020 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के तहत आज हम फिर एक सवाल को लेकर के आए हैं। हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य, ये चार जो वाक्य है ना, ये चारों उपवाक्य हैं, इसी के रेफरेंस में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन, मतलब हर्ष जो एक राजा थे उनके बाद के पीरियड की बात कर रहा है। उत्तर हर्षकालीन स्रोत, उनके बाद के पीरियड का जितने भी सोर्सेस हैं उसमें प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। इंग्लिश में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर्ड टू इन द सोर्सेस ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। हर्षवर्धन जो शासक थे उनके बाद के जो सोर्स हैं उसमें एक टर्मोलॉजी बार बार आया है जिनका नाम है हुंडी। ये हुंडी होता क्या है, इसका नेचर क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए जो चार ऑप्शंस है इनमें से कौन सा एक ऑप्शंस है जो इनके हुंडी के नेचर को डिफाइन करता है, यही इस सवाल में पूछा गया है। चलिए हम हुंडी को समझते हैं। अच्छा, पहले ये जो ऑप्शंस है इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, मतलब राजा अपने अधीनस्थ को जो परामर्श देता है उसको हुंडी कहते हैं। क्या ये सही है? एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। दूसरा कहता है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। बही मतलब क्या होता है ना, उसको लेजर बोलते हैं आज की भाषा में। ए डायरी टू मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स। तीसरा है विनिमय पत्र। पत्र और विनिमय, किस चीज़ का पत्र है तो विनिमय का है। इंग्लिश में कहता है ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल क्या होता है पता है? बिजली बिल आता है, कुछ सामान खरीदते हैं हम बोलते हैं बिल दे दो भैया, तो वो बिल हो गया। और एक्सचेंज, जब आप किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं उसके बदले में आपको बिल मिलता है, उसी को कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज। डी ऑप्शन है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश, एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ये चार ऑप्शन है, इसमें कौन सही है ये बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं हुंडी है क्या। इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे लिखा हुआ है बॉम्बे प्रोविंस, डेट लिखा हुआ है 12/4/1951। यस है ना, 12/4/1951 का बॉम्बे बाय इतना है ना, ये बाय है और ये ड्यू है। ये कब का है? 10/7/1951। इस डेट को देख रहे हैं, 10/7/1951 और 12/4/1951, ये डिफरेंसेस है। उसके बाद कहता है इसमें लिखा हुआ है वी प्रोमिस टू पे टू सेठ, नाम क्या है इसका? मंगमल भगवान दास, और ऑर्डर ऑफ द सम रुपीज 2500 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड इन कैश दिस डे। ये समझिएगा, यहाँ पे ये ब्रोकर का नाम है जिसका नाम है के लक्ष्मण दास किंगर, और यहाँ पे एक वो लिखा हुआ है डिजिट 774। ये हिंदी में लिखा हुआ है तो ये 7 है हिंदी का, 774। ये सारी बात आपने देख लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है 2500। चलिए हुंडी समझते हैं। ये एंशिएंट सिस्टम है, बहुत सेंचुरी भर चला ये। उसके बाद कहता है कि ये एक मीन्स है, एक माध्यम है, फैसिलिटेट मनी ट्रांसफ़र, मनी को ट्रांसफ़र करने का एक मीन्स है, साथ साथ क्रेडिट को जो अरेंज करने का एक मीन्स है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो हुंडी था ये ज़्यादातर फेमस था इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड बिजनेस विद इन द सेम कम्युनिटी में, या उनका जो एक बड़ा सा नेटवर्क है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था। हुंडी ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रेपुटेशंस। ट्रस्ट, विश्वास पे आधारित है ये हुंडी का एक्सचेंज। ये जो ब्रोकर है इसका नाम है के लक्ष्मण दास किंगर। इन पे बहुत लोगों का विश्वास था कि ये जब इसको पैसा देंगे तो पैसा का कोई गलत यूज नहीं होगा, ईमानदारी बढ़ता जाएगा। सबका ट्रस्ट था क्योंकि इनका रेपुटेशन था समाज में। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इनको हम समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है इशूअर ऑफ हुंडी, हुंडी को जारी करने वाला। इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टोरी ये है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, वह रहता है दिल्ली शहर में और
वो चाहता है कि हम पैसा भेजें कहाँ, तो उनका एक रिलेटिव्स है जिसका नाम है बी और वो रहता है मुंबई में, मतलब मुंबई में रहता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह पर्सन ए अप्रोच किया ब्रोकर को या एक ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरी को, जिसका कि यहाँ पे ब्रोकर मतलब ब्रोकर्स जो ये के लक्ष्मण दास किंगर है इसके पास, इसकी बात कर रहा है, जो कि रहते हैं दिल्ली में हैं, और एज द हुंडी इशूअर और हुंडी ऑपरेटर, ये जो के लक्ष्मण दास हैं वो दिल्ली में रहते हैं और उनका काम है हुंडी जारी करना या हुंडी ऑपरेटर के रूप में। क्लियर? दिस पर्सन कुड बी रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल, ए मनी लेंडर और एज ए शॉपकीपर हु इज वेल नोन विद इन द कम्युनिटी। इनका अपना रेपुटेशन है मनी लेंडर के रूप में या एक बहुत बड़े दुकानदार के रूप में। किसका? के लक्ष्मण दास जो सिंगर है इनका, जो कि ब्रोकर है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर कहानी। अब कहता है हुंडी क्रिएशन, हुंडी कैसे, ये जो हुंडी बिल है ये कैसे क्रिएट होता है उसका प्रोसेस है। ए पर्सन गिव्स द मनी, कितना? 10,000 टू ट्रांसफर टू द हुंडी इशूअर इन द सिटी दिल्ली। ये जो के लक्ष्मण दास जो सिटी दिल्ली में रहते हैं उनको 10,000 रुपया दिया गया, किनके द्वारा? तो ए के द्वारा, कि जो है ये पैसा को ट्रांसफर कर दिया जाए। द हुंडी इशूअर देन क्रिएट्स ए रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड हुंडी, और ये जो के लक्ष्मण दास है एक रिटन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया इस रूप में। ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है इसमें जो जितनी बात लिखी हुई है, ये सारे चीज जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स है, इसी को हुंडी कहा गया। क्लियर हुआ ये बात? ये पिक्चर से समझ में आ रहा है हुंडी होता क्या है? विजुअलाइज फॉर्म में देख लीजिए कि हुंडी होता क्या है। इट एक्नॉलेज, इस जो पत्र है हुंडी जो पत्र है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक्नॉलेज क्या क्या किया गया है। द रिसिपिएंट ऑफ द मनी एंड द प्रोमिसेस टू पे एन इक्विवेलेंट अमाउंट, कहता है कि हमने इतना रुपया रिसीव किया, 10,000 रुपया हमने रिसीव किया और इतना ही पैसा, इक्विवेलेंट पैसा जो है हम पर्सन बी को मुंबई में देने की व्यवस्था करेंगे। ये सारी बातें लिखी हुई है। दिस डॉक्यूमेंट आल्सो इंक्लूड्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो लिखा हुआ है ना 774, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसी की बात हम कर रहे थे। आगे अगर हम देखें, अब आता है प्रोसेस ट्रांसमिशंस का। द हुंडी इशूअर जो है वो एक मैसेज भेजा, किसको? अपने काउंटर पार्ट, इन्हीं के जैसे एक और ब्रोकर हैं जो कि मुंबई में रहते हैं, वो भी क्या है? तो हुंडी पेयर है, रहते हैं मुंबई में। उनको इन्फॉर्म किया अबाउट द ट्रांजैक्शंस, ये जो ट्रांजैक्शंस हुआ है हुंडी के रूप में उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया। कौन? के लक्ष्मण दास जो किंगर है, जो दिल्ली में रहते हैं ये ब्रोकर, ये मुंबई के ब्रोकर को इन्फॉर्म किया। ठीक है, ये है इशूअर, और मुंबई में जो ब्रोकर है वो है क्या? वो है उसको हम कह सकते हैं जो पेयर है, हुंडी पेयर है मुंबई में रहने वाले। तो कहता है प्रोवाइड देम द नेसेसरी डिटेल्स, उसको पूरा नेसेसरी जो डिटेल्स होता है वो भी किया। टू वेरीफाई द हुंडी, कि जब आपको हुंडी दिया जाएगा मुंबई में तो आप उसको वेरीफाई कर लें उनके कि हाँ ये ओरिजिनल है, ये सही है। उसके लिए जितने भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे उनको प्रोवाइड किया गया। किसके द्वारा? ये जो ब्रोकर जो दिल्ली में रहते हैं उनके द्वारा मुंबई के ब्रोकर को प्रोवाइड किया गया। अब कहता है क्लेमिंग द पेमेंट, जो बी व्यक्ति है जिसके पास की हुंडी है वो गया सिटी मुंबई में और वहाँ पे जो ब्रोकर थे उनको दिया, प्रेजेंट किया हुंडी एलोंग विथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, अपना जो पहचान पत्र है वो दिखाया कि मैं ही बी हूँ जिनके नाम से ये हुंडी जारी हुआ है। द हुंडी पेयर वैलिडेट्स एन वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हुंडी, जो हुंडी पेयर है मुंबई वाले वो उसका जो ऑथेंटिसिटी है उस कागज का, पत्र का, उसको वैलिडेट किए, उसको पहचाने, जान पूरा उसका बारीकी से निरीक्षण किए। एंड जब उसको लगा कि ये सब सही है, पेस इक्विवेलेंट अमाउंट टू पर्सन बी, जो बी है उसको उतना ही अमाउंट पैसा दिया। ये बात तो हो गया, ए ने पैसा दिया था, बी को मिल गया। अब ये दोनों ब्रोकर के बीच में सेटलमेंट होता है। बाद में दोनों ब्रोकर जो दिल्ली वाले हैं और जो मुंबई वाले हैं, वो जो हुंडी इशूअर है दिल्ली वाले और जो हुंडी पेयर है मुंबई वाले, दोनों इस सेटलमेंट को लेकर के
एक वो इस पेमेंट को लेकर के, ट्रांजेक्शन्स को लेकर के सेटलमेंट करते हैं। क्योंकि ये दिल्ली वाले जो हुंडी इशूअर है उसको मुंबई वाले जो हुंडी पेयर है उनको 10,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो भी होता है इनका अपना जो शर्त होता है। ये सारे प्रोसेस जो है हमने हुंडी से रिलेटेड सारे चीज़ को डिस्कस किया। अब मुझे बताइए, आप ही बताइए कि हुंडी क्या हो सकता है। एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू द सबऑर्डिनेट्स, नहीं। ए डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स, नहीं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या है ये, विनिमय पत्र है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज है। डी एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स, नहीं। मतलब आंसर क्या है, सी। क्लियर हो गया, हुंडी क्या है ये सारी चीज़ समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू डियर।